अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अगर आप भी प्राइवेट एमबीबीएस बीडीएस की बढ़ती हुई फीसेस के हवाले से जो कि अब तकरीबन ऑलमोस्ट 1 करोड़ 70 80 लाख तक पहुंच चुके हैं, इस हवाले से परेशान हो, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। इनफैक्ट वो न्यूज है जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से वेट था। पहले तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल इसकी हियरिंग्स होने जा रही है। 10 जुलाई को इसको फिक्स किया गया। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। मैं बहुत शॉर्टली इसकी डिटेल आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली ये केस है क्या और इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। पीएमडीसी का अगर एक डिसीजन आता है और सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन होता है तो दोनों में जो है वो डिफरेंस क्या होता है। देखिए, केस में जो है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से जस्ट और जस्ट 2 रिक्वेस्ट की गई है। देखिए, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट से फर्स्ट रिक्वेस्ट की गई है वो बहुत ही सिंपल है। उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। देखिए, यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान में इस टाइम आपके जो है वो 75 के करीब प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस अवेलेबल हैं। तो सबका फीस स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे वो 10 लाख चार्ज करें, 15 करें, 20 करें, 25 करें, 30 करें, जितना भी उन्होंने चार्ज करना है सबका जो है वो सेम होना चाहिए। कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपनी मर्जी से जो है वो अपना फीस स्ट्रक्चर सेट ना कर सके। लॉजिक इसकी यहाँ पर ये दी जाती है कि देखिए, हर कॉलेज जो है वो एमबीबीएस ही करवा रहा है और एमबीबीएस के लिए सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं पीएमडीसी की जानिब से कि अगर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, लेट्स सपोज कि एक न्यू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आता है, वो कहता है हमने एमबीबीएस की क्लासेस स्टार्ट करनी है, पीएमडीसी उसको अलाउ ही उस टाइम करता है, उसकी क्रेडिटेशन ही उस टाइम होती है, जो कि बेसिक क्राइटेरियाज है, जिसमें आपका हॉस्पिटल वगैरह हो गया, फैसिलिटीज हो गई, बिल्डिंग हो गई, बाकी आपकी टीचिंग फैसिलिटीज वगैरह हो गई, तमाम चीजें कंप्लीट करता है, तभी उसको जो है वो पीएमडीसी की जानिब से अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पर यही लॉजिक दी जाती है कि अगर वहां पे एमबीबीएस की क्लासेस हो रही हैं, कोई भी मेडिकल कॉलेज है, ईटीसी आप कह लें, तो वहां पर अगर एमबीबीएस की क्लासेस हो रही है तो इट मीन सिर्फ इसी सूरत हो रही है कि वो बेसिक क्राइटेरियाज पूरे कर रहे हैं। आगे वो अच्छी है या बुरी है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। फिलहाल हम इस डिटेल में नहीं जाते, अपने मेन टॉपिक की तरफ रहते हैं कि फीस स्ट्रक्चर जो है वो आपके यूनिफॉर्म होने चाहिए। इस तरह 2018 में आपके जो उस टाइम चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने फिक्स किया था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है वो आपकी 6.5 लाख होगी। फर्स्ट ईयर के लिए एडिशनल एक्सपेंसेस को मिलाकर तकरीबन 9,50,000 9,50,000 उन्होंने फीस फिक्स कर दी थी। कहाँ पर वो 9.5 लाख और अभी 2024 है तो कहाँ पे आपका जो है वो 27-28 लाख। इस इंक्रीज जरूर होनी चाहिए बट वहां पर बाकी चीजों को भी कंसिडर करना चाहिए। और इसी के अकॉर्डिंग वहां पर जो दूसरी रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर यह है कि देखिए, फिर प्राइवेट कॉलेज की चलें ठीक है, फीस तो आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म होगी, अब होनी कितनी चाहिए? तो उसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, वो ये है कि आप कोई से भी 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो है वो रैंडमली करवा लें। उनके जो लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस देख लें कि ठीक है जी, वो एमबीबीएस करवा रहे हैं, वहां पे जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, उनकी जो है वो सैलरीज वगैरह, टीचर्स की, बाकी जितनी भी चीजें, उनका एक्सपेंस कितना आ रहा है और जो वो बच्चों से फीस कलेक्ट कर रहे हैं वो उस फीस का उनकी टोटल इनकम कितनी आ रही है। इन दोनों चीजों का कंपैरिजन करके बड़ा इजीली जो है, अगर आप किसी भी इंडिपेंडेंट फर्म से जो है उनका ऑडिट करवाते हैं तो आप बड़ा इजीली वहां पे देख सकते हैं कि इतनी फीस फिक्स्ड होनी चाहिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप उसको पूरे पाकिस्तान के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट चीज की, ये क्यों मैंने कहा गुड न्यूज है, ये आपको उसको क्यों वेट करना चाहिए, इंपैक्ट क्या होंगे। लेट्स सपोज कि कल सुप्रीम कोर्ट से जो है वो डिसीजन आ जाता है या 1-2 और हियरिंग्स पे जो है वो डिसीजन आ जाता है, उसके इंपैक्ट क्या होंगे। देखिए, जब आपका सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है तो फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को अल्टीमेटली उसको मानना ही पड़ता है, उनको उसको एज सच इंप्लीमेंट करना पड़ता है। अगर वो इंप्लीमेंट नहीं करते तो उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत की कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है और वहां पर जो है वो आपका कॉलेज बैन भी हो सकता है। जब पीएमडीसी की जानिब से एक डिसीजन आता है, देखिए पीएमडीसी को हम कंप्लेन करेंगे, क्या होगा, चले हमने वो कमेटी बना दी है, नोटिफिकेशन निकालेंगे, कॉलेजेस को वार्निंग दी है, ठीक है, कॉलेजेस जवाब सबमिट कर रहे हैं, देख लेंगे, चलो कोई नहीं, कुछ करते हैं। इस तरह की चीजें होती हैं। जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर 2023 में हुआ, कॉलेजेस ने जो है वो फीसें भी ले ली, क्लासेस भी स्टार्ट हो गई, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ होने के बाद उनको कब याद आया कि ये हमने फीसेस इशू भी देखना था 29 जनवरी 2024 को, जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। और उसमें इतना लेट याद आने के बावजूद भी उस पर पीएमडीसी की जानिब से कमेटी बनाई गई। अभी तक उस कमेटी का क्या डिसीजन आया है ये चीज भी हमें नहीं पता, बट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को एज सच उसको मानना भी पड़ता है। मानने के साथ साथ ये है कि उसको फिर पीएमडीसी भी चेंज नहीं कर सकता। पीएमडीसी का वहां पे जस्ट ये डिफाइंड रोल हो जाता है कि एक डिसीजन आ गया, अब आपने इसको इंप्लीमेंट करवाना है, आप उसमें अपने एंड से कोई चेंज नहीं कर सकते। कॉलेज नहीं मानता, सिंपली उसको बैन कर दें, ब्लैक लिस्ट कर दें। तो जब ये डिसीजन, जिसका मैंने स्टार्ट में मेंशन किया कि आया था फीस स्ट्रक्चर के हवाले से, तो उस टाइम चीफ जस्टिस ने खुद जाके आपका पाक रेड क्रिसेंट जो है वो विजिट किया था, फैसिलिटीज देखी थी, बाकी तमाम चीजें चेक की थी। ये होता है एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में पावर और जो आपका आप कह लें कि पीएमडीसी के रैंडमली नोटिफिकेशन आ जाते हैं, उनमें ये डिफरेंस होता है। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि कल का दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से या इस केस के हवाले से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सुप्रीम कोर्ट से,
आप क्या समझते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस की सालाना फीस कितनी होनी चाहिए? आपने ये कमेंट बॉक्स में बताना। अगर हमारी बात समझ आए तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें। काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।